सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड लेक्चर नंबर 214। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयं जीवस्वपरुवणं मोक्षम्। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड का यह हिंदी अनुवाद है और उसमें हम पृष्ठ संख्या 590 पर आ गए हैं। 590। लेशा मार्गणा की प्ररूपणा अपनी चल रही है और उसमें आयु के बंध योग्य परिणाम जो 8 मध्यम अंश है लेशा के, वो कब होते हैं उसकी अपनी चर्चा चल रही थी। उसमें हमने ये भी देखा था कि कोई जीव 8 ही बार आयु का बंध करते हैं, कोई 7 बार, कोई 6 बार आदि। तो उसमें जो काल है आयु के बंध का काल, किसी भी बार क्यों न हो, पहली बार हो या 8वीं बार हो, तो उसमें किसी का खालून इलेक्ट्रिक पट्टी नहीं बांध ले, तो किसी का उत्कृष्ट काल, किसी का जघन्य काल। अंतर्मूर्त ही है, परंतु अंतर्मूर्त में जघन्य और उत्कृष्ट हो सकता है। तो ये हमने 8वीं बार की बात देखी थी। तो उसमें एक यंत्र बनाया है और उसकी हमने थियोरी तो पढ़ी थी, तो वो किस तरह से देखना है उसकी बात फिर देखेंगे हम। यहाँ 590 पेज पर वहाँ लिखा है, ये नीचे से दूसरा पैराग्राफ, कि जो 72 भेदों की रचना यंत्र में बताई है, वहाँ 8 अपकर्षों द्वारा आयु बंधने की रचना में पहली पंक्ति के कोठों में जो 8-8 के अंक है, उसका यह अर्थ जानना कि 8 अपकर्षों द्वारा आयु को बांधने वाले का यहाँ ग्रहण है। अभी टेबल निकालना 579 पेज पर लेफ्ट साइड में जो सबसे ऊपर जो लिखा है, ये पहला वर्टिकल कॉलम, ऊपर लिखा है 8 अपकर्षों से आयु बंधने की रचना। अब उसमें 3 है, 8 बार बांधने वाले के 3 कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में तो उन्होंने 8-8-8-8 लिख दिया, ये इसका अर्थ है 8 बार आयु बंधने वाले जीव। उसके नेक्स्ट कॉलम में जघन्य और उसके आगे उत्कृष्ट बताया है। तो 8वें बार का जघन्य और 8वें बार का उत्कृष्ट। अब उसी जीव के नीचे आना, 8 बार बांधने वाले के 7वें बार का जघन्य और 7वें बार का उत्कृष्ट, और उसी के आगे जो 7 लिखा है वो तो 7 बार बांधने वालों के, उसके आगे जो 7 लिखा है वो 7 बार बांधने वालों के 7वें बार का जघन्य, और उसके आगे जो 7 लिखा है तो 7 बार बांधने वालों के 7वें बार का उत्कृष्ट। अभी उसके नीचे के लाइन में आ जाना, पहला 8 यानी 8 बार बांधने वाले के, ये जो पहला 6 लिखा है तो 6वीं बार जो जघन्य काल है, वो आगे वाला जो अभी हम 7 छोड़ के आए ना, 7 वाला उत्कृष्ट, उससे ये संख्यात गुना होगा। 8 बार बांधने वालों का 6वीं बार का जघन्य, अभी हम ऊपर जो छोड़ के आए उससे ये संख्यात गुना है, और उससे उसका उत्कृष्ट जो है 8 बार बांधने वालों का
छठवीं बार का उत्कृष्ट विशेष अधिक। उसके आगे 7 बार बांधने वालों का, अभी आगे के कॉलम में 6 लिखा है, तो 7 बार बांधने वालों के जो छठवीं बार का जघन्य काल है वो उससे, इस उत्कृष्ट से वो संख्यात गुणा है और उसी का उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। यानी 7 6 6 लिखा है ना। अभी इसके आगे इससे कंपेयर करेंगे, जो 6 बार बांधने वाले हैं उनके छठवीं बार में जो जघन्य है वो इससे संख्यात गुना है और उसी का जो उत्कृष्ट है वो विशेष अधिक है। अब नीचे के लाइन में आते हैं। इससे 8 बार बांधने वालों के जो 5वीं बार का जघन्य है वो संख्यात गुना होगा और 5वीं बार का उत्कृष्ट वो विशेष अधिक होगा। उसके आगे 7 लिखा है, उसका अर्थ है 7 बार बांधने वालों के 5वें बार का जघन्य उससे संख्यात गुना और उसी का उत्कृष्ट उससे विशेष अधिक। उसके आगे जो 6 लिखा है उसका अर्थ है 6 बार बांधने वालों के 5वीं बार जो है वो संख्यात गुना है जघन्य और उसी का उत्कृष्ट काल उससे विशेष अधिक है। उसके आगे लिखा है 5 बार बांधने वालों के जो 5वीं बार जो है उसका जघन्य उससे संख्यात गुना है और उसका उत्कृष्ट उससे विशेष अधिक है। अब और नीचे आ जाना। 8 बार बांधने वालों के चौथी बार का जो जघन्य काल है वो अभी हम जो छोड़ के आए 5वीं बार वाला उससे संख्यात गुना है और उसी का उत्कृष्ट विशेष अधिक है। उसके कंपेयर में 7 बार बांधने वालों के जो चौथी बार का जघन्य है वो संख्यात गुना है और उसी का उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उसके कंपैरिजन में 6 बार बांधने वालों के चौथी बार 7 के हो गए ना, 8 के हो गए क्या? हाँ, 8 के 2 देखे, फिर 7 बार बांधने वालों के चौथी बार और चौथी बार जघन्य और उत्कृष्ट, फिर 6 बार बांधने वालों के जघन्य उससे संख्यात गुना उत्कृष्ट विशेष अधिक, फिर 5 बार बांधने वालों के चौथी बार जघन्य संख्यात गुना उत्कृष्ट विशेष अधिक। अब उसके आगे 4 बार बांधने वालों का जघन्य काल उससे संख्यात गुना और उत्कृष्ट विशेष अधिक। अब नीचे फिर आना, हम वो टेबल देख रहे। हाँ, नीचे से तीसरे लाइन में आए हम हॉरिजॉन्टल में। पहला 8 का अर्थ है 8 बार बांधने वालों के तीसरी बार का जो जघन्य काल है वो अभी जो हम ऊपर छोड़ के आए उससे संख्यात गुना है और उसी का उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। 7 बार बांधने वालों के तीसरी बार का जघन्य काल संख्यात गुना है, उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। 6 बार बांधने वालों के तीसरी बार का जघन्य उससे संख्यात गुना है और उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। 5 बार बांधने वालों के तीसरी बार का जघन्य काल उससे संख्यात गुना है और उत्कृष्ट विशेष अधिक है। उससे 4 बार बांधने वालों के तीसरी बार वाला जघन्य संख्यात गुना है, उत्कृष्ट विशेष अधिक है। और उससे 3 बार जो बांधता है उसके तीसरी बार का जघन्य संख्यात गुना है और उत्कृष्ट विशेष अधिक है। अब इससे फिर नीचे आना। 8 बार आयु बंधने वाले के दूसरी बार जो बांध रहा है उसका जो जघन्य काल है आयु बंध का वो संख्यात गुना है और उसी का जो उत्कृष्ट है वो विशेष अधिक है। उससे 7 बार बांधने वालों के दूसरी बार बांधने वाले का जघन्य काल संख्यात गुना है और उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे 6 बार बांधने वालों के दूसरी बार का जो जघन्य है वो संख्यात गुना है और उत्कृष्ट है वो विशेष अधिक है। उससे 5 बार बांधने वालों के जो दूसरी बार बांध रहा है उसका जघन्य संख्यात गुना उत्कृष्ट विशेष अधिक। 4 बार बांधने वालों के दूसरी बार का जघन्य काल संख्यात गुना उत्कृष्ट विशेष अधिक। उससे 3 बार बांधने वालों के दूसरी बार का जघन्य संख्यात गुना उत्कृष्ट विशेष अधिक। उससे 2 बार बांधने वालों के दूसरी बार का जघन्य संख्यात गुना उत्कृष्ट विशेष अधिक। अब सबसे नीचे लाइन में आना। अभी जो हमने पढ़ा उससे 8 बार जो बंद कर रहा है वो जब पहली बार बांध रहा है तब उसका जघन्य काल अभी जो देखा उससे भी संख्यात गुना है और उत्कृष्ट विशेष अधिक है। उससे
7 बार वालों का जो पहली बार बांध रहे हैं उसका जो जघन्य काल है वो संख्यात गुना है, उत्कृष्ट विशेष है। उससे 6 बार बांधने वालों के जो पहली बार बांध रहा है उसका जघन्य काल संख्यात गुना, उत्कृष्ट विशेष अधिक। उससे 5 बार बांधने वालों के पहली बार का जघन्य काल संख्यात गुना, उत्कृष्ट विशेष अधिक। उससे 4 बार बांधने वालों के जघन्य का बंध काल संख्यात गुना, उत्कृष्ट काल विशेष अधिक। उससे 3 बार आयु बंद करने वालों का जघन्य बंध काल संख्यात गुना, उत्कृष्ट विशेष अधिक। उससे 2 बार आयु बंद का करने वालों के पहली बार का जघन्य संख्यात गुना, दूसरी बार विशेष अधिक। और सबसे एक ही बार जो आयु का बंद करते हैं उनका जो जघन्य काल है वो उससे भी संख्यात गुना और उत्कृष्ट विशेष अधिक। तो सबसे उत्कृष्ट काल जो एक बार वालों का जो उत्कृष्ट काल है उसका तो आयु बंद का, फिर भी वो है तो अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं। ये हमने पूरा टेबल देख लिया। इस तरह आयु को, ये 590 पेज पर आना, नीचे एकदम, आयु को बंधने के योग्य लेशाओं के मध्यम 8 अंशों की उत्पत्ति का 8 अपकर्षों द्वारा अनुक्रम। 8वीं बार जो 8 अपकर्ष से जो बांध रहा है, हाँ, उसमें पहली बार जो आप बोलते हो तो पहली बार का मतलब क्या हुआ है? वो फिर हकीकत में तो वो लास्ट टाइम जो बांधता है उसकी बात हो रही है। नहीं, पहली बार बांध रहा है, जाके 8 बार बांधने वाला है। अच्छा, हाँ मैं उल्टा समझ रहा हूँ। हाँ, पूछ लिया। अच्छा, पहली बार बांध रहा है ना, भी वो 8 बार बांधने वाला जीव पहली बार जब बांध रहा है तो उसका काल बड़ा है। यानी जो जीव 8 ही बार आयु का बंद करता है तो उसमें से जब पहली बार बांधेगा तो उसका अंतर्मूर्त काल बड़ा होगा। दूसरी बार में अभी खाली उसी के हम कंपेयर करेंगे। तो जब दूसरी बार बांध रहा है वो तो बंधक काल छोटा होगा, तीसरी बार और छोटा होगा, चौथी बार और छोटा होगा। मरण के समय एकदम छोटा होगा। मरण के समय नहीं ले, अगर बांध लिया, हाँ, लास्ट वाला 8वां वाला आयु तो वही बनती है हमेशा। आयु में कोई परिवर्तन, जो कोई मनुष्य संबंधी आयु बन रही, मनुष्य गति संबंधी, तो मनुष्य ही चेंज होकर कोई नरकायु नहीं हो जाएगी। समय में फर्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होगा तो और निषेक रचना होगी वहां पर, उसमें कोई, आयु तो वही बनती है। आयु की जो स्थिति है वो तो कम अधिक बंधेगी, पर जो ऑलरेडी निषेक बने हैं उसी में उसको और एक्स्ट्रा एडिशन हो जाएगी उसके परमाणुओं की। परमाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। परमाणु की संख्या कैसे कम होगी? स्थिति घट सकती है, वो बात अलग है। यानी वो बंधी हुई आयु में वो निषेकों में से परमाणु नीचे आके आयु घट सकती है। कभी वो जब हम वर्तमान की आयु भोग रहे हैं और आगामी आयु का बंध किया है, वो जो बंधी हुई आयु में घट होती है, घट हो सकती है, होती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, यानी जब अगर अधिक बंधी है तो अधिक बंधी यानी अधिक निषेक रचना हुई है तो उसको ले लेंगे हम। मध्यम, हाँ, वही आयु, उसी आयु संबंधी हो गए परिणाम उसके। मनुष्य आयु बांधी हो तो मनुष्य आयु संबंधी परिणाम हो गए उसके। हाँ, परमाणु की संख्या से कुछ नहीं है, कितने निषेक बने हैं, स्थिति कितनी बनती है, 100 साल बांधी है और बाद में 150 साल की बांधी है, तो क्या होगा? निषेक रचना वो तो ऐसी होगी कि 150 साल के निषेक हो जाएंगे वहां पर। और परमाणु की संख्या यथा योग्य डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं, वो पर निषेक जो इक्वली जो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका गणित तो अभी हम नहीं ले रहे हैं। परमाणु की संख्या अगर अधिक फिर दोबारा बंद होगा तो ही बढ़ेगी। बंधी हुई आयु के परमाणु की संख्या घटने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जब तक उदय होकर फिर नहीं जाएगी तब तक उसकी संख्या कैसे कम होगी? ख्याल में आती है ना बात? ये हम किसकी बात चल रही है? जो ऑलरेडी बन रही है आयु, उसके एक भी परमाणु उसका नष्ट नहीं हो सकता।
हाँ, उसकी आयु घट बढ़ सकती है, उसकी स्थिति घट सकती है, परंतु वो परमाणु तो रहेंगे। वो तो जब नेक्स्ट आयु का उदय शुरू हो जाएगा तब वो खिर जाएंगे, एक एक समय में एक एक निषेक। जो आयु की जितनी स्थिति बंदी है उतना ही उसका उदय काल है। अन्य कर्मों में क्या देखते हैं हम, जिस स्थिति बंदी है उसमें से आबाधा को घटा देते हैं और फिर रिमेनिंग उसका उदय काल है। आयु में जितनी स्थिति बांधी है आयु की उतने ही उसके नेक्स्ट भव की आयु है। आबाधा जो है वो बंधी हुई स्थिति में से नहीं घटती है, वर्तमान आयु में उसकी आबाधा कहलाती है। ये 7 कर्मों में और आयु कर्मों में डिफरेंस है। हर में यही बात। हमारी गफलत मतलब मिस्टेक ये होती है कि नंबर ऑफ परमाणु जो है वो कुछ हमको आगे पीछे ले जाते हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो प्रदेश बंद, यानी एक बार उसका बंद हुआ है तो जब वो उदय में आएगा जब ही निकल जाएगा, और निकल जाने से प्रदेश बंद 500 जावे या 5 जावे कोई फर्क अपने को नहीं पड़ना। उसकी स्थिति और अनुभाग में ही हमको पिट चलनी है। कदली घात होगा तो स्थिति जल्दी है, तो जितने 1000 लाख जो परमाणु है वो एक साथ आके निकल जाएंगे, ऐसे तो अनंतों में होते हैं। अनुभाग की बात यहाँ नहीं ले देते, क्योंकि अनुभाग का पूरा चक्कर ही अलग है। वो प्रत्येक किस कर्म का कैसा अनुभाग पाया जाता है, अभी मनुष्यायु का अनुभाग ज्यादा है कि नरकायु का ज्यादा है, किसका है, वो पूरा अलग टेबल है जो धवला आदि ग्रंथों में बताया है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे है। तो आयु कर्मों में भी उदीर्णा होती है, घबराना मत। ये समझने के लिए सुबह आना पड़ेगा, जैसे हमारे लक्ष्मी गुण आने को चालू करी। हाँ, चलो आगे। हाँ, देखो अभी हम आगे पढ़ते हैं 519 नंबर की गाथा। शेषठार संसा चौगई गमनस्य कारणा होन्ति सुकुक्क संसमुदा सौवट्ठं जानति खलु जीवा शेषाष्टादशांशाश्च दुर्गतिगमनस्य कारणानि भवन्ति शुक्लोत्कृष्टांशमृताः सर्वार्थं यान्ति खलु जीवाः। देखो अभी 8 अंश में तो आयु का बंद होता है। हमने टोटल कितने अंश देखे लेशा से? 26। तो अन्य जो 18 अंश है उसमें मरण होता है। और कौन से अंश में मरकर जीव कहाँ जाता है, कहाँ जन्म लेता है, उसकी बात यहाँ बताए। यानी समझो 7वें नरक का बंद किया है आयु का, तो ऐसा जीव मरण के समय उसकी कृष्ण लेशा ही होगी। यानी फिर हम ऐसा कहेंगे कृष्ण लेशा में मरकर जीव कहाँ कहाँ जाता है, पीत में मरकर कहाँ जाता है, पद्म में मरकर कहाँ, ये सब अभी बताने वाले। अब विषय यही चलेगा यहाँ पर, कौन से जीव किस लेशा में मरकर कहाँ जन्म लेता है। अभी हम पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा है, यहाँ लिखा ना, शेष 18 अंशा चतुर्गति गमनस्य कारणानि भवन्ति। यानी शेष यानी रिमेनिंग, बचे हुए, 18 ने 18 अंश, चतुर्गति गमन से, चारों ही गतियों में गमन करना यानी मरकर वहां जन्म लेना, उसके कारण होते हैं। अभी शुक्ल उत्कृष्ट अंश मृताहा, शुक्ल लेशा के उत्कृष्ट अंश में मरने वाला जीव सर्वार्थम यान्ति, सर्वार्थ सिद्धि में जन्म लेता है। अभी एक एक की बात बताएंगे, उत्कृष्ट मध्यम जघन्य की। 18 अंश की गिनती ऐसी है, 6 लेशाओं के नाम मालूम है और हर एक के जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, 6 गुना 3 18 होते हैं। अभी 520 नंबर की गाथा पढ़ेंगे हम। पहले शुक्ल लेशा के उत्कृष्ट वाला मरकर सर्वार्थ सिद्धि में जन्म लेता, ये बताया। अवरं समुदा होन्ति सदारदुगे मज्जिमं सगेण मुदा आनद कप्पादुवरिं सौवट्ठा इल्लगे होन्ति
अवरांशमृता भवन्ति शतारद्विके मध्यमांशकेन मृता आनतकल्पादुपरि सर्वार्थादिमे भवन्ति। हाँ, 519 की टीका रही है ना, मैंने डायरेक्ट अर्थ बता दिया और आगे बढ़ गए। हाँ, अच्छा किया बताया। देखो 519 की हम टीका पढ़ रहे हैं। उन मध्यम अंशों से अवशेष रहे जो लेशा के 18 अंश। कौन से मध्यम अंशों की बात कर रहे हैं अभी? आयुबंध के मध्यम अंश, अपकर्ष काल में जो होते हैं, उससे जो अवशेष रहे जो 18 अंश है लेशा के, वे चारों गतियों में गमन के कारण है। इसका अर्थ मरण के समय वे होते हैं। मरण इन्हीं 18 अंशों सहित होता है। मध्यम अंशों में मरण नहीं होगा और अन्य अंशों में आयु का बंध नहीं होगा। वो मध्यम 8 अंशों में ही आयु का बंध होगा और मरण जैसे आयु का बंध हुआ है वैसे उन अन्य 18 अंशों में मरण होगा। मरण कर जीव यथा योग्य गति को प्राप्त होता है। कौन से गति को? जिस आयु का बंध किया है वहां उस गति को प्राप्त होगा। वहां शुक्ल लेशा के उत्कृष्ट अंश सहित मरने वाला जीव सर्वार सिद्धि नामक इंद्रक विमान को प्राप्त होता है। ये सर्वार सिद्धि कहाँ है वीरेश भाई, आपको मालूम है? सर्वार सिद्धि विमान, हाँ, उसमें कौन रहते, कहाँ है वो? नवग्रह के ऊपर है। आप क्या कहते मिले? देखो देखो, विमानों की बात हम करते हैं। हाँ, नौ अनुदिश के ऊपर 5 अनुत्तर एक लेवल पर है और उसमें सेंटर, यहाँ लिखा ना इंद्रक विमान। इंद्रक का अर्थ होता है सेंट्रल, सेंटर वाला। नहीं, वैसा नहीं। बीच में 2 ऊपर नीचे जो है वो ऐसा दिखाने के लिए हम ऐसा ऊपर नीचे दिखाते हैं ना। जैसे भारत में कश्मीर कहाँ है? ऊपर है और कन्याकुमारी नीचे। तो वो कितना फुट ऊपर है कि हाइट में ऐसा आकाश में जाना है कि जमीन पर है? जमीन पर है, फिर भी उत्तर दिशा में तो हम ऊपर दिखाते हैं, क्योंकि प्लेन पेपर पर कैसे ड्रॉ करें उसको, ख्याल में आए ना? तो ये ऊपर नीचे जो दिखाते हैं तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसा वो है, चार्ट जैसे हम बनाते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, ये देखो देवों की विमान हम देखेंगे। भुवनवासी अंदर ज्योतिषी को छोड़ दो अभी, बाकी 2-2 का एक विमान है, युगल युगल में होते हैं। ये सौधर्म और ईशान नाम लिया, तो सौधर्म कहाँ है? दक्षिण में कि उत्तर में? बोलो जय बेन। दक्षिण में है और ईशान उत्तर की तरफ है। दक्षिण यानी भरत क्षेत्र, उत्तर यानी ऐरावत क्षेत्र, तो इस ओर के है। तो जो हम युगल के नाम लेते हैं ना, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, माहेंद्र, जो पहला नाम लेते हैं वो दक्षिण वाला है। तो ऐसे 12 तो एक जोड़ी है, हर एक में बहुत सारे पटल है। पटल यानी पाथरे, लेवल्स, उसके लेयर अलग अलग। जैसे पहले में तो 31 है, फिर ऊपर और कम होती है। अब ये तो हो गए 16 के 8 युगल हो गए। उसके ऊपर क्या है? 9 ग्रेवेक है। 9 ग्रेवेक एक के ऊपर एक है और हर एक ग्रेवेक में बहुत सारे विमान है। ग्रेवेक हो गए 9 के 9 लेयर्स, यानी 9 अलग अलग ग्रेवेक हो गए। उसके ऊपर क्या है? अनुदिश है, 5 नहीं है, 9 है। सेंटर में एक है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य। ये आग्नेय समझते हैं, साउथ ईस्ट। फिर साउथ वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो अनुत्तर, हर एक में जो सेंटर का जो है बीच वाला विमान है उसको कहेंगे इंद्रक। लाइन में जो होते हैं ना उसको कहेंगे श्रेणीबद्ध। और एट रैंडम लाइन के बीच में बहुत सारे होते हैं, उसको कहेंगे प्रकीर्णक। प्रकीर्णक विमान, प्रकीर्णक नाम कहाँ सुना था? बोलो, भूल गए?
अंग बाह्य श्रुत को हम प्रकीर्णक कहते हैं। वो बात यहाँ नहीं है, यहाँ प्रकीर्णक ये विमानों के नाम है। नरकों में भी सेंटर के नरक को इंद्रक बिल कहेंगे, बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल, और यहाँ तो उसको हम विमान कहेंगे। हम रहते वो महल और गरीब रहते वो झोपड़ी, चूहा रहता है वो बिल है ना तो नार के रहते वो बिल है, वो तो कैविटीज है बीच में जमीन के अंदर वाली। नरक भी श्रेणीबद्ध है, उसके भी पटल होते हैं, पाथड़े होते हैं। और ये सारा प्रकीर्णक भी भूगोल होते में हैं। पढ़े थे हम। हाँ हाँ, नरक से श्रेणीबद्ध है या उसमें भी सेंटर है सब प्राइमरी? सेंटर, और उसमें भी सबसे नीचे वाला जो 7वां नरक है उसमें भी ऐसे ही 5 है जैसे सर्वार्थ सिद्धि में है। बीच वाला एक जिसका नाम है अवधि नाम का इंद्रक, और फिर बाजू में 4 उसके बाजू। अब यहाँ हम पढ़ेंगे आगे। अभी हमने सर्वार्थ सिद्धि नामक इंद्रक विमान को प्राप्त होता है। इंद्रक का अर्थ क्या है? सेंटर वाला। अब कौन सी गाथा चल रही है? अभी 520 चलेगी। हाँ, 520। 520 अभी हमने पढ़ी थी, अभी उसकी टीका देखें। अभी अवर, मैं संस्कृत में से उसका अर्थ बताती हूँ। अवर अंशमृता, ऊपर क्या लिखा था? उत्कृष्ट अंशमृता। वर यानी उत्कृष्ट, अवर यानी जघन्य, जो उत्कृष्ट नहीं है। तो अभी वो कहाँ तक जाते हैं, और मध्यम वाले इन बिटवीन चले जाएंगे। 2 लिमिट बता रहे हैं। शुक्ल वेशा के उत्कृष्ट अंश से मरने वाला सर्वार्थ सिद्धि में जाता है, और जघन्य अंश से मरने वाला शतार सहस्रार स्वर्ग में उपजते। ऊपर लिखा देखो, अवरांश मृता भवंती शतारद्विके। शतारद्विक यानी शतार और सहस्रार। देखो ये नाम कैसे, मैंने शायद आपको समझने के लिए यहाँ कोई नरकों का बनाया है, स्वर्गों का आगे कहीं बनाया हो। स्वर्ग का नहीं। आपको देखना है ना, मैं बताऊंगी आपको। ये निकालना 1003 पृष्ठ और बाप रे। इसी पुस्तक में है। नाम नहीं दिए। हाँ, नाम मैं बताती हूँ आपको। सेंटर की जो लाइन है ना मध्यलोक की, उसके ऊपर 100 लिखा है। उसके आगे नीचे के आंकड़े जरूरी नहीं है। 102 पहले क्या है? 102 का अर्थ होता है सौधर्म ईशानी 2, और उसके आगे 3 द्वितीयांश लिखा है, यानी 1.5 राजू ऊपर तक है, और उसमें 1-1 लिखा है। तो सौधर्म इंद्र 1 है और ईशान इंद्र 1 है। ये उसका अर्थ है। ये क्या लिखा है, नहीं तो आप अगर नहीं बताऊंगी तो आपको लगे ये क्या लिखा है इसमें। हाँ, यहाँ क्या लिखा है? 102। 100 के आगे 2 लिखा है ना, उसका अर्थ होता है 112 के ऊपर देखो। सौधर्म और ईशान, ये 2 हो गए। उसके आगे 3 और उसके नीचे 2 है, यानी 3 द्वितीयांश है। 3 द्वितीयांश यानी 1.5 राजू ऊपर तक ये इंद्रों के विमान, ये सारे विमान पाए जाते हैं। 31 पटल है, 1.5 राजू तक उसके अलग अलग पटल पाए जाएंगे। और नीचे 1-1 लिखा है, उसका अर्थ है यहाँ दोनों में ही 1-1 इंद्र है, सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र। उसके ऊपर 2 लिखा है, सनत कुमार और माहेंद्र, वो भी 3 द्वितीयांश यानी 1.5 राजू और ऊपर, उसमें भी दोनों में ही 1-1 इंद्र है। उसके ऊपर 2 यानी ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, और उसके आधा राजू ऊपर है, और उसमें 1 ही इंद्र है। दोनों तरफ इंद्र नहीं है। दक्षिण और उत्तर में मिलकर 1 ही इंद्र पाया जाता है। लांतव 2 यानी लांतव और कापिष्ठ, वो भी और आधे राजू ऊपर तक है, और उसमें भी दोनों में मिलकर 1 इंद्र है। उसके ऊपर शु 2 यानी शुक्र और महाशुक्र, वो भी आधा आधा राजू है। पहले 2 स्वर्ग ही, 2 युगल ही 1.5 राजू के है, बाकी ऊपर आधा 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 राजू ऊपर है। उसमें भी 1 ही इंद्र है दोनों में मिलकर। उस 0-1 लिखना और 1-0 लिखने का क्या मतलब? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें लिखा है 0-1
यानी ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, यानी ये उत्तर में है कि दक्षिण में है। अभी इसमें भी किसका फोन आया था ये इंद्रों के बारे में, मेरे ख्याल से इंदौर से किसी पंडित से आया था कि कौन से स्वर्ग, इसमें दोनों ही तरफ से है। कोई कहते वो दक्षिण में, कोई उत्तर में, परंतु वो कहाँ रहते हैं, कौन से विमान में रहते, वो सारा डिटेल त्रिलोकसार में भी बताया है। इसमें भी कहीं लिखा होगा, तो इसलिए कहीं 1 0 लिखा है, कहीं 0 1 लिखा है। 0 1 यानी देखो 0 1 कहाँ लिखा, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। हाँ, तो ब्रह्मोत्तर यानी उत्तर दिशा की तरफ उनका रहने का जो इंद्र विमान है, उनका जो विमान है श्रेणीबद्ध में उत्तर की तरफ ब्रह्म रहेंगे, ब्रह्मोत्तर में वो इंद्र रहेंगे। इंद्र तो दोनों तरफ में मिलकर एक ही है। वो कहाँ रहता है, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ? हाँ, तो ये इसलिए दूसरी बाजू यानी उत्तर की तरफ शुक्र महाशुक्र हो गया। फिर ऊपर श लिखा है, उसका अर्थ है शतार और सहस्रार, यानी यहाँ शतार में और नीचे शुक्र में इंद्र रहेंगे। हाँ, अभी यहाँ तक कितने में एक एक इंद्र है देखो, तीसरा युगल, चौथा युगल, पांचवा युगल और छठा युगल। फिर उसके ऊपर एक एक यानी 2 2 इंद्र है सब जगह, यानी स्वर्ग तो है 16 और इंद्र है 12, 4 में एक एक ही है ना। और हमारे पंचकल्याणकों में तो 16 के 16 इंद्र इंद्राणी बनाते हैं। हमने बोला था मंगलायतन में, पवन जी से बात की थी, ये ऐसा है तो हाँ हाँ हम पैसे के लिए करते हैं बोल दिया उन्होंने। हमारे पास करना नियुक्त के आधार से बहुत नुस्खे हैं। जैसे दिल्ली में पंचकल्याणक हुआ था और वहाँ 4 समान थे, उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया था, सारे अध्यात्म तीर्थ बनाए ना वहाँ पर, तो सबके लिए एक एक हाथी मंगाया उन्होंने। कोई सौधर्मा था, ईशान था, ये जो कोई अन्य कुबेर था, 4 हाथियों ने एक साथ प्रदक्षिणा दी थी वो जन्माभिषेक के समय। तो हम तो हल कर देते उसका, क्योंकि हर एक का वाहन एक नहीं है। ये जो ऐरावत है वो सौधर्म का वाहन है, हर एक के लिए अलग है। किसी के लिए सिंह है तो उसको तो सिंह पर बिठाना चाहिए था किसी के लिए हंस है, किसी के ऐसे अलग अलग वाहन है उसके तो वहां तो ये बात हुई थी। ये समझ में है नाम? अभी देखो, हाँ, श 2 यानी शतार सहस्रा, उसके ऊपर आ 2 का अर्थ होता है आरण और अच्युत, आनत और प्राणत, पहले आनत और प्राणत, फिर आरण और अच्युत। लिख रहे ना, लिख लो। फिर ग्रह 9 यानी 9 ग्रहवेक, हाँ वो एक राजू में है, सारे 9 के 9 ग्रहवेक सब मिलकर एक राजू में है। अनुत्तर 9, अभी इसके पूरा एक राजू नहीं क्योंकि एक ही पटल है उनके और छोटा है जिससे। और अनुदिश 5, ये अनुदिश जो 5 लिखे उसके सेंटर में सर्वार सिद्धि है। और बाजू में कौन कौन से बोलो मिली भाई? विजय, विजय, जयंत, अपराजित। फिर से विजय, सॉरी, हाँ, विजय, विजय, जयंत, अपराजित। विजय, जयंत, वैजयंत और अपराजित। विजय, विजय फिर जयंत, हाँ, फिर वैजयंत और फिर अपराजित। कोई बात नहीं है। हाँ, अभी हम आते हैं अपना मूल पृष्ठ 591। समझ में आई बात? हाँ, अभी हमने 520 को, अभी हम गाथा पढ़ी हमने, उसका अर्थ देखते हैं। टीका 591 पेज पर चल रही बात। शुक्ल लेशा के जघन्य अंश सहित मरने वाले जीव शतार सहस्रार, हमारा कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया है, 11वें 12वें स्वर्ग में उपजते हैं। ये जघन्य अंश वाले तो 11वें 12वें स्वर्ग में उपजते हैं, तो ग्रहवेक में उपजेंगे कि नहीं उपजेंगे? मध्यम अंश वाले ग्रहवेक तो ऊपर है। देखो लोअर लिमिट बताई कहाँ तक कि 11वां 12वां स्वर्ग, तो 13वें 14वें वाले, 15वें 16वें वर्गे, 11वें वाले, ये सारे शुक्ल लेशा वाले ही होंगे कि नहीं होंगे? उन्होंने अपर लिमिट बताई सर्वार्थ सिद्धि, लोअर लिमिट बताई शतार सहस्रार।
इन बिटवीन वाले सब मध्यम शुक्ल लेशा वाले हो गए। इसका अर्थ क्या है? ग्रैवेक में जाने वाले शुक्ल लेशा वाले हो गए, शुक्ल लेशा में ही मरेंगे। हम देखिए द्रव्यलिंगी जाते हैं। शुक्ल लेशा के मध्यम अंश सहित मरने वाले जीव आनत यानी 13वें स्वर्ग के ऊपर, ऑफकोर्स 13वां 14 एक ही लेवल पर है, परंतु कहने के लिए हम 13वें के ऊपर कहेंगे, यानी 14वें में भी। ऊपर का अर्थ केवल उसकी लेवल नहीं देखना है, 13वें के बाद 14वां है, इसलिए 13वें स्वर्ग के ऊपर सर्वार सिद्धि इंद्र के विजयादिक विमान तक यानी अनुत्तर विमान तक यथासंभव उपजते हैं। क्योंकि मध्यम जो डिग्री है उसके वेरिएशंस बहुत है ना, तो जिसकी विशुद्धि अधिक है या जो लेशा में अंश अधिक विशुद्धि की तरफ वाला है और ऊपर ऊपर के स्वर्गों में उत्पन्न हो गए। यहाँ तक ख्याल में आई बात? ये शुक्ल लेशा वाले मरकर कहाँ कहाँ उत्पन्न होते उसकी बात की। अब आगे पद्मलेशा की बात कहेंगे। 521 नंबर की गाथा। पमुक्कसं समुदा जीवा उवजान्ति खलु सहस्रारम् अवरं समुदा जीवा सनत्कुमारं च माहिन्दम् पद्मोत्कृष्टांशमृता जीवा उपयान्ति खलु सहस्रारम् अवरांशमृता जीवा सनत्कुमारं च माहेन्द्रम्। टीका। पद्मलेशा के उत्कृष्ट अंश सहित मरने वाले जीव सहस्रार स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। ऊपर भी शतार सहस्रार लिया था और यहाँ भी सहस्रार लिया है, उत्कृष्ट लिया है, पद्म का उत्कृष्ट, और वहां शुक्ल का जघन्य लिया था। वो 8 मध्यम अंश पूरे अलग ही है, और इसमें जो जघन्य मध्यम उत्कृष्ट है, ये मध्यम है नहीं, जघन्य के ऊपर और उत्कृष्ट से नीचे वाले मध्यम, वो मध्यम और अलग ही है। हाँ, वो मध्यम परिणाम यानी आयु बंध के योग्य मध्यम परिणाम, वो मरण के समय नहीं होते, मरण के समय ये ही होगे। हाँ, जहाँ जन्म लेना है वैसे उसके परिणाम भी हो जाए, सहज होते वैसे, क्योंकि बाकी तो सब हो गए ना। अभी आयु तो पहले ही बन चुके हैं, आयु पहले ऑलरेडी बंधी है, कौन से गति में किस आयु में उत्पन्न होने वाला वो भी निश्चित है। अब मरण के समय तो ऐसा है ना, नरकायु बांधी हमने, और मरण के समय अच्छे परिणाम करना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे करेंगे? हो ही नहीं सकेंगे। ये तो सारे निश्चित है। अभी हम शुभ भाव करने बैठे इस स्वाध्याय में, बीच में कोई दूसरा फलाना विचार आ जाता है, कहीं खो जाते हैं ना, यहाँ बैठे बैठे कहीं चले जाते हैं, क्यों? हाँ, तो यहाँ क्या कहते हैं, वहां भी अकेले सहस्रार की भी बात की है, परंतु सहस्रार में भी छोटे आयु वाले हो गए, लंबी आयु वाले हो गए कि नहीं हो गए, तो उसमें भी वेरिएशन है। तो अधिक आयु वाले हो सकते, वो शुक्ल के जघन्य अंश वाले हैं, और छोटी आयु वाले वो तो पद्म के उत्कृष्ट अंश वाले हैं। अभी ऐसा यथायोग्य समझना। ये पद्मलेशा का उत्कृष्ट अंश सहित मरने वाले सहस्रार स्वर्ग तक। देखो, आपका प्रश्न ऐसा है कि उनकी आयु फिक्स नहीं रहती है क्या? सर्वार सिद्धि में ही 33 सागर फिक्स आयु, एक समय भी कम नहीं, परंतु नीचे के जो स्वर्ग है उसकी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट आयु में बहुत सारी वेरिएशन है। हाँ, बहुत सारी वेरिएशन। जैसे 9 ग्रैवेक है, हर एक में वेरिएशन एक एक सागर की है। जो नीचे की है उससे एक समय बढ़ा दो, ऊपर का जघन्य हुआ, फिर उसका वो पूरा सागर बताएंगे। जैसे हम कितने सागर देखते हैं, 90 ग्रैवेक की आयु कितनी देखते हैं हम? 31 सागर, तो 90 की हो गई, और 90 की जघन्य आयु कितनी हुई? 31 सागर बताए ना, तो 30 सागर और एक समय वो जघन्य आयु होगी 90 ग्रैवेक की। 8वें में आते हैं तो उत्कृष्ट आयु 30 और जघन्य 29 प्लस एक समय। इस तरह से लेना, हर एक ग्रैवेक में
एक सागर की रेंज होगी, ऐसे नीचे के स्वर्गों में भी उसकी अपनी अपनी रेंज अलग अलग। मिनिमम 10,000 वर्ष है। हाँ, वो तो भवनवासी आदि में मिनिमम तो वहाँ 10,000 वर्ष की, उसकी भी उत्कृष्ट हर एक की अलग अलग है, व्यंतरों की अलग, भवनवासी की, ज्योतिषी की। देखो टीका, पद्मलेशा के उत्कृष्ट अंश सहित मरने वाले जीव सहस्रार स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, और पद्मलेशा के जघन्य अंश सहित मरने वाले जीव सनत कुमार महेंद्र यानी तीसरे चौथे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। उसके नीचे पीतलेशा कहेंगे, यानी सनत कुमार महेंद्र से ऊपर पद्मलेशा वाले, कहाँ तक? सहस्रार तक। हम ऊपर से देखते हैं ना, ऊपर अनुत्तर से लेके शतार सहस्रार तक शुक्ललेशा, अभी उत्कृष्ट मध्यम जगन्य समझ लेना। फिर पद्म सहस्रार से नीचे, सनत कुमार महेंद्र से ऊपर, ये पद्मलेशा की बात है, यानी तीसरे चौथे स्वर्ग से ऊपर। अभी 522 नंबर की गाथा पढ़ेंगे अभी हम। मध्य अंश वाले, मध्यम इन बिटवीन होते हैं, वो बताएंगे अभी। मध्यम अंशेन मुदा तम मध्यम जानति ते उज्येष्ठ मुदा साणक कुमार माहिंद दंतिम चंकिंद छेडिम्मि मध्यमांशेन मृता तन्मध्यम यान्ति तेजो ज्येष्ठमृता सानत कुमार माहेन्द्रान्तिम चक्रेन्द्र श्रेण्याम। टीका, पद्मलेशा के मध्यम अंश सहित मरने वाले जीव सहस्रार स्वर्ग के नीचे, क्योंकि उत्कृष्ट वाला वहां जाता है तो उसके नीचे, और सनत कुमार महेंद्र के ऊपर यथासंभव उपजते हैं, क्योंकि मध्यम अंश में वेरिएशंस बहुत है, तो यथासंभव वहां उत्पत्ति होगी। सहस्रार उत्कृष्ट वाले के लिए लेना, सहस्रार के नीचे बताए ना यहाँ पर, सहस्रार के नीचे और सनत कुमार महेंद्र के ऊपर। पुनश्च पीतलेशा के उत्कृष्ट अंश सहित, ऊपर क्या ले लिया था? तेजो ज्येष्ठ, तेजो यानी तेजलेशा कहो या पीतलेशा कहो, एक ही बात, और ज्येष्ठ यानी उत्कृष्ट। तो पीतलेशा के उत्कृष्ट अंश सहित मरने वाले जीव सनत कुमार महेंद्र स्वर्ग के अंतिम पटल में चक्र नामक इंद्रक संबंधी श्रेणीबद्ध विमानों में उपजते हैं। हमने क्या देखा था कि सनत कुमार महेंद्र में तो पद्मलेशा के जघन्य भी उत्पन्न होते हैं, परंतु यहाँ पीतलेशा के जो उत्कृष्ट है वो सनत कुमार महेंद्र के जो अंतिम पटल है, जिसके सेंटर वाले विमान का नाम है चक्र, उस चक्र इंद्रक संबंधी जो श्रेणीबद्ध विमान है, उस सेंटर के विमान में नहीं, बाजू वाले श्रेणीबद्ध विमानों में उपजते हैं। अब ये श्रेणीबद्ध किसे कहना, इसके लिए ब्रैकेट में लिख दिया हमने। विवक्षित पटल के मध्य में जो विमान होता है उसे इंद्रक कहते हैं, तथा दिशा विदिशा, विदिशा समझते हो? हाँ, भी जो बताए ना अग्नि नैऋत्य, उसको विदिशा कहेंगे। दिशा और विदिशाओं में पंक्ति रूप में पाए जाते हैं, उन्हें श्रेणीबद्ध विमान कहते हैं। अन्यत्र जो है उन्हें प्रकीर्णक विमान कहते हैं, क्योंकि शब्द तो आते, उसका अर्थ नहीं ख्याल में आया तो पढ़ते समय अपने कंफ्यूजन हो जाता है। 523 अवरं समुदासोऽहं मीसाणादिम उडं मिसेडिम्मि मध्यमांसेन मुदा विमल विमानादिबलभद्रे अवरांशमृता सौधर मेषानादिर्मतो श्रेण्यां मध्यमांशेन मृता विमल विमानादिबलभद्रे। पीतलेशा के जघन्य अंश सहित मरने वाले जीव सौधर्म ईशान यानी पहले दूसरे स्वर्ग, पहले स्वर्ग का नाम है सौधर्म, दूसरा है ईशान, उसके पहले पटल के, देखो स्वर्गों में पहला पटल यानी नीचे वाला
और अंतिम यानी ऊपर वाला, पहला दूसरा तीसरा ऐसा। नरक में ऊपर के पटल को पहला कहेंगे और नीचे नीचे अंतिम कहेंगे। हम हमारी ओर से गिनेंगे ना उसको, मध्य लोक की ओर से। पीतलेशा के जघन्य अंश सहित मरने वाले जीव सौधर्म ईशान के पहले पटल के रुजु नामक इंद्रक और श्रेणीबद्ध विमानों में उपजते हैं, तथा पीतलेशा के मध्यम अंश सहित मरने वाले जीव सौधर्म ईशान के दूसरे पटल के, ये पहला पटल दूसरा पटल यानी एक एक लेवल पर जितने विमान है उसको कहेंगे एक पटल। तो जघन्य वाले पहला जो रुजु नामक इंद्र है सेंटर वाला और उसके श्रेणीबद्धों में उपजते हैं, और मध्यम अंश दूसरे पटल से लेकर ऊपर, उसके सेंटर का नाम है विमल। दूसरे पटल का जो सेंटर का विमान है जिसको इंद्रक कहते हैं उसका नाम है विमल नामक इंद्रक से लेकर सनत कुमार महेंद्र के द्विचरम पटल के, क्योंकि चरम पटल में हमने अभी देखा था, अंतिम पटल में श्रेणीबद्धों में पीतलेशा का उत्कृष्ट देखा था। अब सनत कुमार महेंद्र का द्विचरम यानी ऊपर से दूसरा पटल। तो सनत कुमार महेंद्र के द्विचरम पटल के बलभद्र नामक इंद्रक तक, ये बलभद्र इंद्रक का नाम है। ये हमारे बलभद्र जो है वो राम आदि उसकी बात नहीं है, वो सेंटर वाले विमान का नाम क्या है, इंद्रक जो बलभद्र, वहां तक के विमानों में उपजते हैं। इसका अर्थ क्या है, देखो अभी हमने क्या देखा था, शुक्ललेशा कहाँ से कहाँ तक, सर्वार सिद्धि से लेकर जघन्य को हमने सहस्रार शतार सहस्रार तक देखा। अभी शतार सहस्रार में पद्म के भी उत्कृष्ट हो गए, तो वहां से लेकर नीचे कहाँ तक, सनत कुमार महेंद्र। अब सनत कुमार महेंद्र के जो अंतिम पटल है ऊपर का, उसके जो श्रेणीबद्धों में पीत के उत्कृष्ट अंश है, और पीत का जघन्य कहाँ है, तो सौधर्म ईशान के पहले पटल से ही वो शुरू होते हैं, इन बिटवीन मध्यम अंश है। यहाँ तक बात ख्याल में आई। अभी आगे 524 नंबर की गाथा। किन्नवरं सेन मुदा अवधिष्ठाणम्यवर अंसमुदा पंचमचरिमति मिस्से मच्छे मच्छे न जायन्ते कृष्णवरांशेन मृता अवधिस्थाने अवरांशमृता पंचमचरमति मिश्रे मध्ये मध्ये न जायन्ते। कृष्ण वर अंशेन मृता, कृष्ण लेशा के वर यानी उत्कृष्ट अंश से मरे हुए कहाँ जाते हैं, हाँ, पर यहाँ क्या लिखा है, अवधि स्थाने। अवधि स्थाने ने अभी मैंने बताया, जैसे ऊपर के जो अनुत्तर विमान का सेंटर वाला सौधर ये सर्वार सिद्धि है, वैसे 7वें नरक में जो 5 विमान है, उस विमान ने बिल है वो सेंटर के बिल का नाम है अवधि। अवधि स्थान लिखा है ना, अवधि स्थानक उस बिल का नाम है। इंद्रक बिल सेंटर वाला, 7वें नरक के सेंटर का, 5 बिलों में से सेंटर का बिल। अभी इसको पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। देखो कृष्ण लेशा के उत्कृष्ट अंश सहित मरने वाले जीव 7वीं नरक पृथ्वी का एक ही पटल है, पटल यानी एक ही लेवल पर ये 5 बिल है, उसके अवधि स्थानक नामक इंद्रक बिल में उपजते हैं। कृष्ण लेशा के जघन्य अंश सहित मरने वाले जीव 5वीं पृथ्वी के अंतिम पटल के, अंतिम यानी अभी नीचे का, स्वर्गों में अंतिम पटल कहेंगे तो ऊपर की ओर, नरकों में अंतिम पटल कहेंगे तो नीचे की ओर। तो 5वीं पृथ्वी के अंतिम पटल के तिमिश्र नामक इंद्रक में उपजते, इसका नाम ही तिमिश्र है। कृष्ण लेशा के मध्यम अंश सहित मरने वाले जीव अवधि स्थानक इंद्रक के 4 श्रेणीबद्ध बिलों में, या 6वीं पृथ्वी के तीनों पटलों में, या 5वीं पृथ्वी के
चरम यानी अंतिम पटल में यथा योग्य उपजते हैं। देखो ये पृथ्वी के नाम सरल होने के कारण मैंने नीचे लिखे, देखो लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर हम ये गाथा पढ़ेंगे। यहाँ पर वाचकों को सरल हो इस दृष्टि से नरक पृथ्वियों के, देखो नरक पृथ्वी यानी नरकों के, उसको नरक पृथ्वी भी कहेंगे। नरक पृथ्वियों के अन्य अन्य नाम तथा उनके पटलों की संख्या नीचे लिखते हैं, क्योंकि कभी वो रत्न प्रभा कहेंगे, कभी उसका दूसरा नाम आएगा। तो पहली पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा और उसका अन्य नाम है धर्मा। देखो अगर रत्न प्रभा कहना है तो उसके जो सातों ही नरकों के नाम क्या है, देखो रत्न प्रभा, दूसरी शर्करा प्रभा, तीसरी वालुका प्रभा, चौथी पंक प्रभा, पांचवी धूम प्रभा, छठवीं तम प्रभा और सातवीं महातम प्रभा। और दूसरे भी नाम है हर एक के लिए। प्रभा यानी पृथ्वी नहीं है, वो उसका नाम है रत्न प्रभा। हाँ, पहली पृथ्वी का दूसरा नाम है क्या, धर्मा। तो फिर धर्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी। और पटलों की संख्या कितनी है, पहली पृथ्वी में 13 है पटल, यानी एक एक लेवल में बहुत सारे बिल हो गए, परंतु एक एक पटल ऐसे कितने हैं, तो 13 पटल है। दूसरी पृथ्वी में या दूसरे नरक के 11 पटल है, तीसरे के 9, 2 कम हो रहे देखो, चौथे के 7, पांचवें के 5, छठवीं के 3 और सातवीं का 1 ही पटल। यानी अभी जब जब कहेंगे, ऊपर लिखा था ना पांचवी पृथ्वी का अंतिम पटल, तो पांचवी पृथ्वी में कितने पटल है, तो 5 है, तो उसके नीचे के पटल तक। अब छठे नरक, हाँ छठे नरक के तरफ, छठे नरक के तरफ वाला अंतिम पटल। ये तिमिश्र है वो इंद्र बिल का और पांचवी पृथ्वी का नाम हमने नीचे देखा ना, धूम प्रभा कहो या अरिष्टा कहो। 525 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। नीलुक्कसं समुदा पंचम अंदिन्दयम्यवरमुदा वालुक संपज्जलिदे मच्छे मच्छे न जायन्ते नीलोत्कृष्टांशमृता पंचमान्देन्द्र के अवरमृता वालुका संप्रज्वलिते मध्ये मध्ये न जायन्ते। देखो टीका, नीललेशा के उत्कृष्ट अंश सहित मरने वाले जीव पांचवी पृथ्वी के द्विचरम पटल के, यहाँ कृष्ण तो अंतिम पटल में इंद्र, वो बीच वाला जो है ना इंद्र बिल तिमिश्र नाम का, उसमें थे। अब यहाँ पांचवी पृथ्वी का द्विचरम पटल यानी पांचवी पृथ्वी का चौथा पटल अंध्र नामक इंद्रक में उपजते हैं। वो सेंटर का जो बिल है उसका नाम है अंध्र। कितने ही जीव पांचवें पटल में भी उपजते हैं, श्रेणीबद्ध में उपजते होंगे बाजू में, इंद्रक में तो हमने देखा था। अरिष्टा पृथ्वी के, अरिष्टा पांचवी है ना, अरिष्टा पृथ्वी के अंतिम पटल में कृष्ण लेशा के जघन्य अंश सहित मरने वाले भी कई जीव उपजते हैं। इतना विशेष जानना जो अभी हमने ऊपर देखा था, पांचवी पृथ्वी के अंतिम पटल में देखे थे। पुनश्च नीललेशा के जघन्य अंश सहित मरने वाले जीव वालुका पृथ्वी यानी तीसरी के अंतिम पटल में संप्रज्वलित नामक इंद्रक में उपजते हैं। यानी तीसरी पृथ्वी के अंतिम पटल से नीचे नीललेशा है, कहाँ तक, पांचवी पृथ्वी के द्विचरम पटल तक। पांचवी पृथ्वी के द्विचरम पटल तक नीललेशा है। पांचवी पृथ्वी के अंतिम पटल में कृष्ण का जगन्य शुरू होता है और नीचे सारे कृष्ण के कृष्ण। नीललेशा के मध्यम अंश सहित मरने वाले जीव वालुका प्रभा, कितने नंबर की है वालुका प्रभा, तीसरी।
वालुका प्रभा पृथ्वी के संप्रज्वलित, ये उस बिल का नाम है, संप्रज्वलित इंद्रक के नीचे और चौथी पृथ्वी के सातों पटल और पांचवी पृथ्वी के अंध्र इंद्रक के ऊपर यथा योग्य उपजते हैं। कौन सा जीव मरकर कौन से लेशा वाला कहाँ उपजता है, अभी जहाँ उपज रहे हैं ना वहाँ की वही लेशा होगी थ्रू आउट उनके लाइफ टाइम। अभी जो हमने नरकों के नाम देखे, कौन सा जीव कहाँ उत्पन्न होता है, तभी 7वें नरक में कौन सी लेशा पाई जाए, कृष्ण लेशा है, 6वें में कृष्ण लेशा है, 5वें के वो अंतिम पटल के इंद्रक तक वो कृष्ण लेशा है। अभी उसमें कुछ नील वाले भी हो गए और फिर उसके ऊपर नील लेशा है, कहाँ तक, तो ये वालुका प्रभा तीसरी पृथ्वी, उसके ऊपर कपोत लेशा वाले। अभी हमने ये नाम पढ़े थे यहाँ पर। अभी 526 नंबर की गाथा पढ़ेंगे हम। वरका ओदन समुदा संजलिदम जानति तदीयनिरयस्स सीमंतम अवरमुदा मध्ये मध्ये न जायन्ते वरका पोतांशमृता संज्वलितं यान्ति तृतीयनिरयस्स सीमंतम अवरमृता मध्ये मध्ये न जायन्ते। अभी कापोत का वर कापोत है, कापोत का उत्कृष्ट कहाँ उत्पन्न होते हैं, तृतीय नरक का जो संज्वलित नाम इंद्रक बिल है वहां पर। देखो टीका में पढ़ेंगे तो और ख्याल में आ जाएगा। कपोत कहो या कापोत कहो एक ही बात है। कपोत लेशा के उत्कृष्ट अंश सहित मरने वाले जीव तीसरी पृथ्वी के 8वें यानी द्विचरम पटल के संज्वलित नामक इंद्रक बिल में उपजते हैं। कई जीव अंतिम पटल संबंधी संप्रज्वलित नामक इंद्रक बिल में भी उपजते हैं, यानी वहाँ दोनों प्रकार के हैं। यहाँ के जो कपोत वाले भी है और कुछ नील वाले भी होंगे वहाँ पर। इतना विशेष जानना, कपोत लेशा के जघन्य अंश सहित मरने वाले जीव पहली धर्मा पृथ्वी के का नाम हमने अभी देखा था, धर्मा पृथ्वी। कभी वो धर्मा वंशा वाले नाम लेते हैं और कभी यहाँ के लेते हैं। अभी जैसे वो गाथा में बैठते हैं वैसे नाम ले लेते हैं, इसलिए दोनों ही नामों की वो हमने लिस्ट बना दी। तो कपोत लेशा के जघन्य अंश सहित मरने वाले जीव पहली धर्मा पृथ्वी के पहले सीमंतक इंद्रक में उपजते हैं। पहला क्यों कहा, क्योंकि ऊपर के पहले पथड़े का है, पहले लेयर वाले हैं। कपोत लेशा के मध्यम अंश सहित मरने वाले जीव पहले पृथ्वी के सीमंतक इंद्रक के नीचे 12 पटलों में, 13 पटल है टोटल पहले नरक के, तथा तीसरी मेघा पृथ्वी के द्विचरम संज्वलित इंद्रक के ऊपर के 7 पटलों में तथा दूसरी पृथ्वी के 11 पटलों में यथा योग्य उपजते हैं। अभी यहीं रुकेंगे हम। ये कौन से जीव मरकर कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं स्वर्गों में और नरकों में, उसकी बात अभी हमने देखी। बाकी विषय हम कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो तेज।